नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम पढ़ेंगे ब्रिटिश कालीन सिविल सेवाएं। ब्रिटिश काल में जो हम पूर्व क्लास में प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत हमने सिविल सेवा के बारे में कुछ सामान्य बात की थी, उसका विस्तृत रूप से हम आज जानकारी देंगे। ब्रिटिश कालीन सिविल सेवाओं का इतिहास। ब्रिटिश काल में सिविल सेवाओं के बारे में क्या व्यवस्था थी। ब्रिटिश काल में गवर्नर जनरल की नियुक्ति के बाद प्रशासनिक दृष्टि से नागरिक सेवा या सिविल सेवा की शुरुआत की गई। कंपनी प्रशासन तथा बाद में ब्रिटिश शासन का मुख्य आधार सिविल सेवा बनी थी। ये सेवा अत्यंत ही कुशल और सक्षम थी। यह इस्पात का चौखट यानी आयरन फ्रेम के नाम से जानी जाती थी। भारत में ब्रिटिश सत्ता को अक्षुण्ण बनाए रखने में नागरिक सेवा का अमूल्य योगदान रहा है। परंतु इस वर्ग के अधिकारियों ने जनसाधारण से अपने को ऊपर समझा और उनका एक विशिष्ट वर्ग ही तैयार हुआ जो दंभी और अहंकारी था तथा सामान्य जनता को हितकर की हिकारत की नज़र से नहीं देखता था। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो ब्रिटिश कालीन सिविल सेवाएं थी, तो ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य यह था, हम एक इस प्रकार के प्रतिनिधि का वहाँ पर व्यवस्था कर सकते हैं जो ब्रिटिश सरकार का हिमायती हो। ऐसा माना जाता है कि ब्रिटिश सरकार ने सिविल सेवा के लिए कठोर व्यवस्था लागू की थी। सिविल सेवा में कि इस प्रकार के पाठ्यक्रम तय किए गए थे, इस प्रकार की नियमावली तय की गई थी कि किसी भी प्रकार से गैर ब्रिटिश व्यक्ति उस परीक्षा को पास नहीं कर सकते थे। इसी सिविल सेवा के बारे में ऐसा माना जाता है कि सिविल सेवा के फॉर्मेशन की शुरुआत 1853 ईस्वी में कंपनी के प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति के साथ ही शुरू हो चुकी थी। लॉर्ड क्लाइव से लेकर डलहौजी के शासनकाल तक समय समय पर जो परिवर्तन नागरिक सेवा के क्षेत्र में किए गए, उनके परिणाम स्वरूप एक कुशल एवं सुदृढ़ नागरिक सेवा का संगठन हुआ जो भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य का मुख्य आधार स्तंभ बन गया। इस्पात की चौखट ने ब्रिटिश साम्राज्य को स्थायित्व प्रदान किया तथा भारत को एक ऐसा प्रशासन दिया जो अपनी कार्यकुशलता एवं संगठन के लिए पूरे विश्व में विख्यात हुआ। ऐसा माना जाता है कि इसके लिए जो प्रतियोगी परीक्षा होती थी, उसके लिए कठिन पाठ्यक्रम तय करके भारतीय लोगों को बैरिकेड्स यानी भारतीय लोगों को रोकने का प्रयास किया जाता था। लेकिन हमें ये भी जानकारी मिलती है कि जब ब्रिटिश सिविल सेवा परीक्षाओं की शुरुआत हुई तो उसमें भारतीय लोगों में सुभाष चंद्र बोस, सुरेंद्रनाथ बनर्जी जैसे व्यक्तियों ने सिविल सेवा की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी। लेकिन उसके बावजूद भी जो भारतीयों के प्रति भेद की नीति सरकार की रही और उन्होंने किसी न किसी प्रकार से उनको अयोग्य करार करने का प्रयास किया गया। फिर फलस्वरूप मानसिक उद्वेलिता करके ब्रिटिश सरकार के प्रतिरोध का परिचय देते हुए सुभाष बाबू ने सिविल सर्विसेज से इस्तीफा देकर के राष्ट्रीय आंदोलन में कूद पड़े। ऐसा माना जाता है कि ब्रिटिश सरकार ने सिविल सेवा की शुरुआत एक अपने विश्वस्त श्रेष्ठ प्रतिनिधि के रूप में की जो जिला स्तर की इकाई का मुखिया होता था। इसी सिविल सेवा की शुरुआत का सुदृढ़ीकरण आगे चलकर हुआ और स्वतंत्र भारत के बाद में भारतीय प्रशासनिक सेवा, जिसे इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस कहा जाता है, उसको नाम दिया गया। और भारतीय प्रशासनिक सेवा में लगभग भारतीय फॉर्मेशन में शुरुआत हुई, लेकिन उसके मूल के अंतर्गत है वो ब्रिटिश फॉर्मेशन भी था। इस प्रकार से सिविल सेवा के अधिकारी अपने आप को एक राष्ट्रीय स्तर के महत्वपूर्ण प्रशासनिक अधिकारी के रूप में इंगित करते थे। वर्तमान समय में सिविल सेवा के द्वारा जिला कलेक्टरों की नियुक्तियाँ की जाती हैं, जो निश्चित रूप से ब्रिटिश कालीन प्रशासनिक व्यवस्था का एक भाग था। प्रिय विद्यार्थियों, हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि ब्रिटिश कालीन सिविल सेवा का जो आधार था, उस आधार में योग्यता के साथ साथ ब्रिटिश प्रतिनिधि को प्राथमिकता दी जाती थी। भारतीय व्यक्ति चाहे कितना भी योग्य क्यों नहीं है, चाहे कितना ही आंग्ल भाषा का क्यों नहीं जानकार हैं, लेकिन उसको किसी न किसी कारण से वांछित कोई तत्वों की प्रधानता को रिजेक्टेड करते हुए उसको सिविल सेवा में समावेश करके कलेक्टर की नियुक्ति के संदर्भ में
उसको है वो ये पद नहीं दिया जा सकता था। इस प्रकार की परिस्थितियाँ रही है, इसलिए ब्रिटिशकालीन सिविल सेवाएं ब्रिटिश सरकार के दृष्टिकोण और प्रशासनिक गतिशीलता और आर्थिक हितों की पूर्ति का ही पर्याय बनी थी। धन्यवाद।